ये देखिए अब मशरूम बैग का सिलेंडर तैयार कर रहे हैं। और ये है आपका पिंक हॉस्टर मशरूम का स्पॉन। और यहाँ पे जो हम पैरा कुट्टी यूज़ कर रहे हैं पूरा स्टरलाइज किया हुआ है। सीमेंट जो ड्रम का जो दिख रहा है यहाँ पे, तो उस टंकी में हम भाप के द्वारा स्टरलाइज किए हैं। तो स्टरलाइज करने के बाद मात्र इसके ठंडा करना पड़ रहा है। ठंडा करने के बाद इसकी बुआई शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से फोल्ड कर देते पॉलीथीन को, और इस सिलेंडर के आकार में ही इसे बनाया जाता है। तो इसलिए नीचे का जो रहता है उसको फोल्ड करके इसको यहाँ से पलटा देते हैं। ये पलटा दिए गया है, ये पलटा दिए हैं। अब इसे इसके बाद सबसे पहले लेयर में स्पॉन डालते हैं। ये स्पॉन आ गया, ठीक है, पहला लेयर में डाल दिए। अब उसके बाद कम से कम 2 इंच की एक परत हम पैराकुट्टी का बिछाएंगे। 2 इंच का परत हम पैराकुट्टी का बिछाएंगे। ये हो गया कम से कम 1.5 से 2 इंच। ये कम से कम 10 किलो बहुत बड़ा सिलेंडर है। देखिए नीचे दिखाइए, ये इस आकार का बना हुआ है। अब ये बिछा दिए 1 से 1.5 इंच, और उसके बाद किनारे किनारे स्पॉनिंग करते, जो किनारे किनारे ये इसको स्पॉनिंग करते हैं। ये हो गया सेकंड, सबसे पहले नीचे डाला गया, उसके बाद ये फर्स्ट हुआ। अब उसके बाद फिर 1.5 से 2 इंच का फिर पैराकुट्टी करेंगे। पूरा मॉइस्चर, सही मॉइस्चर है। स्टरलाइजेशन करने से हमें फ़ायदा क्या है कि जो हम अगर पॉइस्चराइज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि फार्मेलिन बायोस्टिन का उपयोग किया जाता है। और इसमें कोई भी फार्मेलिन बायोस्टिन का उपयोग नहीं किया, सिर्फ पानी में चूना डालना है और पैरा को 6 घंटा के लिए भिगा के रखना है। 6 घंटे के बाद उस ड्रम में ले जाएंगे, और एक नीचे एक पीढ़ा रहता है, पीढ़ा के नीचे में पानी रहता है, और पानी के ऊपर एक जाल लगा के फिर उसको किया जाता है। तो ये देखिए ये बन गया। ये सेकंड लेयर डालेंगे। ये बीज है आपका, खोल के दिखा रहा हूँ। इसको बिना छुए हाथ से ऐसे तोड़ना है। जितना कम से कम हमको हाथ का उपयोग करना है बीज स्पॉनिंग में। हम हाथ से जितना तोड़ने से अच्छा ये इसी में ही रख के हम तोड़ लिए जाए। और इस तरीके से तोड़ने से फ़ायदा क्या है कि हमारे संपर्क में बीज आता नहीं है। हमारे जितना हमारा संपर्क जितना कम रहे, उतना ही उसमें अन्य फंगस आने का डर कम हो जाता है। उसके बाद खोल लिया जाए, और खोलने के बाद जैसे हम ये आधा किलो का स्पॉन है, तो कितना ज़रूरत है उतनी मात्रा में निकाल लो। बहुत बार क्या होता है, निकालने के बाद ज़्यादा हो गया तो फिर दोबारा रखे तो व्यर्थ खराब हो जाएगा। तो ये इस तरीके से निकाल के फिर वापस बंद कर दी जाए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और हमको तो कम से कम 1.5 किलो बीज लगाना है, तो हम पूरा खोल लिए। ये हो गया आपका सेकंड लेयर। पूरा दाना दाना के हाथ से जब निकाले ना, तो फिर ये देखिए दाना दाना टाइप का निकल के आ गया है। फिर पैरा डालेंगे। और हल्का हाथ से दबाएंगे।
उसके बाद फिर अच्छे से दबाने के बाद फिर स्पॉनिंग करेंगे। ये देखिए, ये तीसरा हो गया। आप 1.5 से 2 इंच की मोटाई एक परत रख सकते हो। उसके बाद फिर पैराकुट्टी डालिए। इस तरीके से मशरूम की सिलेंडर तैयार किया जाता है। और सिलेंडर तैयार होने के उपरांत इसे कम से कम, ये क्या पिंक ऑयस्टर है, तो 13 से 14 दिन तक हमें अंधेरे रूम में रखना पड़ेगा। उसके उपरांत इसे हवादार जगह में रख दिया जाएगा और हल्का हल्का पानी का स्प्रे किया जाएगा। और उस दौरान नमी को और तापमान को नियंत्रित करना होता है। ऑयस्टर मशरूम में जितना भी ऑयस्टर प्रकार के ऑयस्टर मशरूम है वो 20 से 28 के तापमान पे माइसीलियम रन होता है। और उसके बाद जब टाइम, जैसे फ्रूटिंग का टाइम आ गया, हम हवादार जगह में रख दिए, उस समय हल्का हल्का स्प्रे करते हैं। तो वो स्प्रे करने से उसका तापमान में थोड़ा से कमी होगा। और तापमान में थोड़ा बहुत कमी होने के उपरांत आपको फ्रूटिंग प्राप्त होगा। और ये हो गया आपका, ये चौथा लेयर हो गया। और इसमें से हल्का से हाथ से दबाएंगे, अंदर का जितनी भी हवा है वो बाहर आ जाए। दबाने के बाद इसको हल्का से गोल घुमा के मोड़ा जाता है। और उसके उपरांत हल्का हल्का जितने भी सिलेंडर है सब में एक पिन के माध्यम से या फिर कोई भी नुकीला चीज से हम इसे छेद कर देंगे, ताकि इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होता रहे और अतिरिक्त नमी जो रहे वो बाहर रिलीज हो जाए। और हल्का हल्का माइसीलियम को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। तो भारत मशरूम लैब में देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये देखिए 3 सिलेंडर बन गया है। वो कम से कम 5 से 6 किलो का बीज का मतलब पैराकुट्टी का उपयोग किया गया है। जय हिंद, जय भारत।